शिकायत मौसूल होनी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में आने वाले जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से कार्रवाई की गई और श्रीनगर के अंदर इंसदादे बदरवानी ब्यूरो या एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर के बयान के मुताबिक एक डीडीसी मेंबर और उसका एक मुआविन गिरफ्तार हुआ है। 50,000 रुपए की रिश्वत इसने एक शख्स से मांगी और शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंची। संजीदगी से इस मामले को लिया गया। श्रीनगर के अंदर होने वाली इस कार्रवाई में न सिर्फ डीडीसी रंगे हाथों पकड़ा गया बल्कि बयान के मुताबिक उसका साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको ये भी बताते चलें कि एफआईआर नंबर 12/2025 सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, जो बाद में जाकर जिसका संशोधन हुआ, जिसमें तरमीम की गई 2018 में, उसके तहत एसीबी की जानिब से कार्रवाई की गई और सेक्शन 61 झैली सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई हुई। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर मोहम्मद शाबान चौपान सन ऑफ गुलाम कादिर चौपान दारा हारवन का रहने वाला है। श्रीनगर के अंदर इसकी गिरफ्तारी हुई और इसका एक मुआविन गुलाम मोहम्मद खटाना सन ऑफ मुकीम खटाना, ये भी दारा हारवन का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। इंतजामिया के इस बड़ी कार्रवाई के तहत इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो पता ये चला, जो तस्दीक की गई एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से, कि मुतलका पुलिस स्टेशन को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, रिटन कंप्लेंट मिली, जिसके बुनियाद पर बीडीसी मेंबर मोहम्मद शाबान चौपान को, बल्कि जो डीडीसी मेंबर है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और दार हरवन का ये रहने वाला है। इसका एक साथी जिसका नाम रिटन कंप्लेंट में दर्ज था, कहा जाता है कि इसने 5 लाख रुपए मांगे थे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए, एनओसी जारी करने के लिए। इसने 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए का मुतालिबा किया, डिमांड की। और उसके बाद क्या किया कि जो शिकायत करंदा है, कंप्लेनेंट है, उसने डीडीसी मेंबर को किसी भी तरीके से कहा कि वो पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये जो 50,000 और 5 लाख वाला मामला है, बीच वाला कोशिश की डीडीसी मेंबर ने और ये कहा गया कि शुरुआती दौर में आप 50,000 रुपए दें, इनिशियल इंस्टॉलमेंट करें और साथ साथ एक ब्लैंक साइन चेक, जो कि एक करप्ट एक्ट है, इसका मुतालिबा किया गया या डिमांड की गई। ये जो तमाम इल्जामात थे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने फौरन से कार्रवाई नहीं की, पहले तहकीकात की, गहराई तक पहुंचे, वेरिफिकेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से की, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन जो करनी होती है अपने हिसाब से वो की गई, लवाजमात को पूरे किए गए और जो कंप्लेनेंट की तरफ से, शिकायत करंदा की तरफ से तहरीरी शिकायत में कहा गया था, सारे उन पॉइंट्स को एक एक करके समझा गया बहुत बारीकी के साथ। वेरिफिकेशन रिपोर्ट से पता चला कि सिर्फ और सिर्फ डीडीसी मेंबर मोहम्मद शाबान चौपान नहीं बल्कि इसका साथी, इसका टाउट गुलाम मोहम्मद खटाना भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। 5 लाख रुपए डिमांड करते हैं, 50,000 शुरुआती दौर में लेते हैं और अब एफआईआर जो लगी है 12/2025 सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत, सेक्शन 61 झैली सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता के तहत पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर, जहां पर तहकीकात इस वक्त मजीद चल रही है और क्या मजीद अफसरान का, मजीद लोगों का, ऑफिशियल पोजीशंस पे बैठने वाले लोगों का इसमें हाथ है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और एसीबी के मुताबिक ये कार्रवाइयां उस अज़्म का इयादा है जो मुसलसल वो करते आए हैं और दहशतगर्दी की तरह करप्शन के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस वाली वो जो पॉलिसी है, वो नीति है, उसके तहत इस वक्त काम हो रहा है और किसी भी सूरत में कहीं पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरीके से गैर कानूनी अमल हो रहा होगा। शहरियों से एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर की तरफ से भी, कश्मीर की तरफ से और जम्मू की तरफ से मुसलसल अपील की जा रही है, लोग डरे नहीं, शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज फायदा उठाता है, ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है, चाहे वो जम्मू में हो, कश्मीर में हो, तो लोगों से कहा गया कि बिला झिझक आए, मुतलका अफसर के सामने, एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने विंग के दर्ज कराएं मुकम्मल शवाहिद के साथ, एविडेंसेस के साथ, और आपकी शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी।
जब तक मुकम्मल तौर पर तहकीकात ना हो, कार्रवाई ना हो, तब तक कोई आपको खतरा नहीं है इस पर्सपेक्टिव से कि आप ये सोच रहे होंगे कि शायद शुरुआती दौर में कोई परेशानी आ जाए अगर नाम बता दिया या फिर इलाका बता दिया। तो बगैर झिझक के पुलिस को बताइएगा, प्रोफेशनल मैनर में चीज़ें डील की जाती हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए डीडीसी मेंबर जो गिरफ्तार हो चुका है अपने साथी के साथ, और दार हरवन के अंदर ये कार्रवाई हुई है। तहरीरी शिकायत जो थी वो इल्जामात दुरुस्त साबित हुए, उसके बाद अब जाकर इस गैंग का पर्दाफाश किया गया। हो सकता है मजीद लोग हों, लेकिन तहकीकात अभी चल रही है। पुलिस अथॉरिटीज़ या एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर बिलखुसूस जिनकी जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है वो तहकीकात में लगे हैं।